राजा ने इस
तरह की कामना हो उसी देवता का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको उच्च पद चाहिए तो प्रजापति का ध्यान करें, और कहने लगे अगर अधिक कन्या चाहिए तो वसुओं का ध्यान करें। कहते दाम्पत्यार्थम उमासतीम, और अगर आपको चाहिए कि दाम्पत्य प्रेम मधुर रहे तो माँ पार्वती की पूजा करें। बोले जैसे महाराज किसी को कुछ ना चाहिए तो कहते अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। किसी तरह की कामना ना हो या सब तरह की कामना हो तो भी भगवान का ही भजन करना चाहिए। भगवान के प्रति अनन्यता होनी चाहिए। देखिए अगर आपके पैर में दर्द है, आंख में दर्द है तो अलग अलग दर्द की अलग अलग दवा ना खाएंगे, एक ही दवा खाएंगे जिससे सारे दर्द दूर हो जाए। तो कह रहे हैं कि किसी तरह की कामना हो या कोई कामना ना हो तो यजेत पुरुषम परम, केवल भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सभी की पूजा भगवान को ही प्राप्त होती है। और जब हमारे जीवन में अनन्यता होती है तो हमें एक का ही सहारा होता है, एक के प्रति निष्ठा होती है। हम आदर तो सभी का करें लेकिन निष्ठा एक पर ही रखनी चाहिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो उन्होंने छैल छबीले बांके बिहारी को देखा, कहने लगे महाराज क्या कहूं, आज तो आपकी छब बड़ी सुंदर लग रही है। कहने लगे कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, लेकिन मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा। क्यों? कहते तुलसी मस्तक तब नवै धनुष बाण लो हाथ। मेरे आराध्य राम जी है, अगर राम जी के स्वरूप में आप आओगे। और कहते हैं तुलसीदास जी की ये बात सुन करके वो बांके बिहारी राम रूप में परिणत हो गए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया, कैसे सद्यो कैसे तुरंत मुक्ति हो जाती है, कैसे क्रम से मुक्ति होती है। और इसके उपरांत परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए ये जो समग्र सृष्टि है, अनेक लोग हैं, पृथ्वी है, इन सब की रचना भगवान कैसे करते हैं? ये प्रश्न सुन करके सुखदेव मुनि ने कहा जब ईश्वर के मन में ये विचार आया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामा, तो उस अर्णव में सोते हुए उन्होंने मन में संकल्प किया तो उनकी नाभ से एक कमल उत्पन्न हुआ। उनकी नाभ से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। उस कमल के ऊपर ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं चारों दिशाओं में देखूं, चारों दिशाओं में देखने के लिए उनके चार मुख हो गए। अब वो सोच रहे हैं मेरा प्रादुर्भाव जहां हुआ मैं उद्भव स्थान का दर्शन करूं तो उसी कमल नाल के अंदर प्रविष्ट होकर के वो वर्षों तक विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें अपने उद्भव का ज्ञान ना हो पाया। तब उसी कमल कर्णिका पर आकर के बैठ गए। सागर की लहरें छप छप कर रही थी, तो उन लहरों के स्वर को सुन करके उन्होंने ये सोचा कि शायद मेरे लिए आदेश हो रहा है कि हम तप करें, तप करें, तप करें। ब्रह्मा जी तप में लग गए। अब तप करते हुए उन्हें बहुत समय बीता, तब उन्हें नारायण के दर्शन हुए। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत सुनाई।
जो भागवत नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, वही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, और नारद जी ने वही भागवत व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने वही भागवत सुखदेव जी को पढ़ाई, सुखदेव जी ने वही परीक्षित को सुनाई, और सुखदेव जी से ही सूत मुनि ने सुनी। ये है भागवत की परंपरा। अब भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई, इसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इन 4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत सुना दी। भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में सबसे पहले मैं ही था, मुझसे पहले कुछ नहीं था, इसलिए सृष्टि में जो कुछ बनाया वो मैंने ही बनाया। और यही नहीं, जो कुछ बना वो मैं ही बना। अब यहां पर ब्रह्मा जी का विवेक काम नहीं कर रहा कि जो कुछ बने वो कैसे बने। बोले मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ बना वो मैं ही बना, और जो कुछ बनाया वो मैंने ही बनाया। देखिए, किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए 2 शर्तें जरूरी होती है। एक तो होती है उपादान कारण, दूसरी होती है निमित्त कारण। अब जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी है उपादान कारण, मतलब मटेरियल है, और इससे जो भी निर्माण होगा तो निर्माण करने वाला चाहिए, तो कुंभकार चाहिए। कुंभकार मिट्टी से घड़ा बना सकता है, तो कुंभकार हुआ निमित्त कारण और मिट्टी हुई उपादान कारण। अब इनमें से मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी चाहे कि मैं घड़ा बन जाऊं तो मिट्टी घड़ा भी नहीं बन सकती। अब कुम्हार मिट्टी से घड़ा तो बनाता है, लेकिन वो चाहे कि बिना मिट्टी के घड़ा बना दे तो कुम्हार घड़ा भी नहीं बना सकता। जैसे स्वर्णकार आभूषण बनाता है, स्वर्ण से आभूषण बनाता है, तो स्वर्ण है उपादान कारण और सुनार है निमित्त कारण। लेकिन निर्माण के पूर्व तो मूलभूत रहते थे, मिट्टी से घड़ा बन गया, सुराही बन गई, दीवा बन गए, अनेक खिलौने भी कुम्हार बनाते थे। लेकिन वो पहले क्या थे? मिट्टी थे, और जब टूट जाएंगे तो मिट्टी बन जाएंगे। बीच में ही केवल उनका नाम पड़ गया, ये घड़ा है, ये सुराही है, ये दीवा है, लेकिन वो है और कुछ नहीं, वो केवल मिट्टी है। उसी तरह स्वर्ण में सुनार बना देता है, ये जंजीर है, ये झुमक है, ये अंगूठी है, लेकिन मूलतः होते क्या है? वो होते स्वर्ण ही है, और जब टूट जाएंगे तो स्वर्ण बन जाएंगे। उसी तरह समग्र प्रकृति संसार में जो कुछ है वो सब ईश्वर में है, सब नारायण में है, क्योंकि नारायण ने जो कुछ बनाया वो खुद ही बने, खुद ही बनाया। ये भाव जब हमारे अंदर आएगा तब हम वास्तविक भक्त बनेंगे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार सीताराम में है, और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तब हम किसी
को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि निज प्रभु में देखे जगत कैसन करे विरोध। सारे संसार को ईश्वर में मानते हैं तो विरोध किसका करेंगे। इस तरह भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का बोध कराया और ये भी बताया कि मैं, कोई मुझे साकार में बसता है तो कोई मुझे निराकार में बसता है, लेकिन मैं साकार निराकार दोनों। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि बीज के अंदर वृक्ष है कि नहीं है, आप क्या कहेंगे? बीज के अंदर वृक्ष है कि नहीं है? आप बोलोगे कि नहीं है। अगर नहीं है तो वृक्ष आया कहां से? जो नहीं है वो आ नहीं सकता। अगर बीज के अंदर वृक्ष ना हो तो गेहूं बोने पे चना उगाए तो मैं मान लूंगा, है? अगर वो नहीं था तो गेहूं बोने के बाद उसमें चने का पेड़ हो जाए, आम का पेड़ हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। गेहूं बोओगे तो गेहूं भी होगा, क्योंकि वो गेहूं का पेड़ उसके अंदर छुपा हुआ है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्यो तत्र का परिवेदना। जो बीज के अंदर वो वृक्ष नकार के रूप में रहता है। फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म शगुन भय जैसा। जैसे तालाब में कमल खिलता है तो क्या तालाब में कमल कहीं से आता है? आता नहीं है, वो पहले से वो अव्यक्त था और खिलने के बाद व्यक्त हो गया। इस तरह नारायण ने अपने स्वरूप का बोध कराया ब्रह्मा जी को, क्योंकि बीज में जो वृक्ष का स्वरूप रहता है वो नकार रहता है, और जब वो आकार लेता है तो वही साकार हो जाता है। इस तरह बोध कराने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? कहने लगे तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि को तो आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन सृष्टि बढ़ाने के लिए आधार चाहिए। तो हम, और आधार है नहीं, पृथ्वी को हिरण्याक्ष हरण करके ले गया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानस उत्पन्न किए, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन्होंने पूछा कि पिताजी हम क्या करें? बोले सृष्टि को बढ़ाओ। उन्होंने पिताजी की बात नहीं मानी, ब्रह्मा जी की। बोले पिताजी ये काम हमसे न हो पाएगा, हाथ खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ, उन्हीं का क्रोध उनकी भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान ने पूछा कि मैं क्या करूं? बोले तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। और रुद्र भगवान सृष्टि बढ़ाने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, बेताल। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अपनी सृष्टि बंद कर दो, नहीं तो जो सृष्टि हम बनाएंगे आपकी सृष्टि उसे नष्ट कर देंगे। तो फिर भोलेनाथ ने विराम लिया। इसके उपरांत 10 मानस ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृत, वशिष्ठ, नारद आदि। इसके उपरांत गंधर्वों को, अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के 2 भाग कर दिए, एक भाग से मन, दूसरे भाग से शतरूपा उत्पन्न हुई। मन महाराज ने पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? बोले तुम भी सृष्टि को, मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले महाराज आधार रहित हम कैसे रह पाएंगे? पृथ्वी तो है नहीं। तब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी का भेदन करता हुआ नासिका से एक बाराह उत्पन्न हुआ और आकाश को आच्छादित करता हुआ समुद्र मार्ग से पाताल में गया। बोले बाराह भगवान की। और अपने
अपने बड़े बड़े दांतों पर पृथ्वी को रख करके अल्लाह करके स्थापित किया। ये आख्यान जब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया तो कहने लगे, महाराज ये 12 भगवान धरती को पाताल से कैसे लाए, ये आख्यान हम सुनना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि एक बार का पावन प्रसंग है। ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ में 7 द्वार हैं। 7वें द्वार में जय विजय ने इन्हें रोक दिया तो इन्हें क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी दैत्य बुद्धि है, अरे हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, हम ऋषि हैं और हमें तुम रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। बोले तुम राक्षस हो जाओ, दैत्य हो जाओ, ये श्राप दे दिया। तब तक भगवान आ गए और भगवान ने आकर के ऋषियों से बात की। ऋषियों को अपनी भूल का बोध हुआ। ऋषि सोचने लगे कि अरे इस वैकुंठ में आने के बाद भी हमें क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ। हमारे पतन के 3 कारण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। कामम, क्रोधम तथा लोभम, ये 3 पतन के कारण है। तो ये जो सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार है, इनकी 5 वर्ष के ऊपर कभी उम्र होती नहीं, काम से पतन हो नहीं सकता। दिगंबर बेस रहता है, किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है, इसलिए लोभ भी कोई नहीं है, इसलिए इनका पतन क्रोध के कारण हुआ। और यही दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय कश्यप ऋषि के यहाँ कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के उदर से उत्पन्न हुए। कश्यप की दोनों पत्नियों में अदिति से तो देवगण उत्पन्न हुए, लेकिन अदिति के कोई संतान नहीं थी। अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, कहने लगी ए समाम तत्कृते विद्वन् कामयात् सरासना दोनों दीदी नाम विक्रम्य रंभाम्यो मतंगजः। कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, लेकिन दिति के आग्रह को कश्यप ऋषि टाल नहीं सके। परिणाम ये हुआ कि उनकी क्रूर संतानें चतुखलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत आहारम रतिर्निंदा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। 4 कर्मों संध्या कालीन बेला में वर्जित है। आहारात जायते व्याधि पूर्व गर्भस्वत में निंद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याय मरणत्वम। जो संध्याकालीन बेला में भोजन करता है वो रोगी हो जाता है, रति से दुष्ट संतान होती है, स्वाध्याय से मरण तुल्य कष्ट होता है, और जो संध्याकालीन बेला में सोता है वो स्त्रीहीन हो जाता है। इसलिए संध्याकालीन बेला में ये 4 कर्म वर्जित होते हैं। परिणाम में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए और इसी हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने 12 रूप धारण करके किया था। बोले 12 भगवान की जय। इसके उपरांत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन इन्हीं कश्यप से सृष्टि ने आगे बहुत बड़ा विस्तार पाया। महाराज मनु जब पृथ्वी पर शासन करने लगे तो इनके 5 संतानें उत्पन्न हुई। आगूति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई।
उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के दो पुत्र हुए। महाराज अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक दिन उन्होंने देवी शत्रुपा से कहा कि देवी, हमें अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह करना चाहिए, क्योंकि पुत्री बड़ी हो गई है और इसके अनुरूप वर की खोज करनी चाहिए। और जब हम कन्या का विवाह करते हैं तो हमारी ये सोच रहती, हमारे विचार रहते हैं कि कन्या के अनुरूप ही वर प्राप्त हो। और देवहूति बड़ी गुणवान कन्या थी, तो उसके लिए वर खोजने के लिए ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी से विचार विमर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी पुत्री का विवाह कर्दम ऋषि से कर दो। पिताजी की बात मान करके महाराज मनु देवी शत्रुपा को और देवी देवहूति को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम आए। कर्दम ने आसन बिछा दिया, तीन, एक देवी देवहूति के लिए, एक महाराज मनु के लिए, एक देवी शत्रुपा के लिए। मनु और शत्रुपा तो आसन में आसीन हो गए, लेकिन देवी देवहूति आसन में बैठने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। सोच रही कि ये आसन मेरे भावी पति के द्वारा बिछाया गया है, और अगर अशक्तावस्था न हो तो पति से ऐसी सेवा नहीं लेनी चाहिए कि वो आसन हमारे लिए बिछाए। फिर सोच रही है कि अगर मैंने आसन का तिरस्कार किया, आसन को स्वीकार न किया, तो शायद ये ऋषिवर ये ना सोचने लगे कि राजमहलों में बड़े दुलार से पली बढ़ी ये कन्या ये वन प्रांतर में कैसे रुक पाएगी। तो भी चिंतित हुए। तो देवी देवहूति ने उस आसन पर अपना दाहिना हाथ रख दिया कि आसन स्वीकार भी किया, बैठी भी नहीं। कर्दम ऋषि ये देख रहे थे, उन्होंने देखा कि कन्या तो बड़ी गुणवान है। स्वागत सत्कार किया महाराज मनु का। कहने लगे, महाराज आओ भाग्य, आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट हमारी कुटिया में आए। कहने लगे, महाराज आदेश करें, हम क्या क्या सेवा करें आपकी। महाराज मन की ये बात, मन ने ये बात सुन करके कहा, ऋषिवर मैंने सुना है कि आपका ब्रह्मचर्य एक सीमित समय के लिए है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्या से विवाह करें। मन महाराज की बात सुन करके कर्दम ऋषि कहने लगे, राजन ये बात सत्य है कि मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन विवाह के पूर्व मेरी एक शर्त है। कहने लगे, कौन सी शर्त है। बोले, शर्त ये है कि जब कन्या के पुत्र हो जाएगा तब मैं वन को चला जाऊंगा। ये सुना तो देवी देवहूति की ओर देख करके कहने लगे, देवी तुम किसकी बात कर रही हो। अरे जो वर विवाह के पूर्व ही कहता है कि हम वन को चले जाएंगे, ऐसे वर के साथ विवाह करना। देवहूति ने कहा, पिताजी अब तो मन ही मन मैंने इन्हें अपना वर मान लिया है, इसलिए आप इसकी चिंता न करो, आप मेरा विवाह करो इनके साथ। देवी देवहूति की संस्तुति पाकर के महाराज मनु ने कर्दम ऋषि के साथ अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत कर्दम ऋषि जब अपनी कुटिया में आए तो देवी देवहूति ने देखा कि कुटिया भी बड़ी विलक्षण है। कहीं तो पक्षियों ने घोंसला बना रखा है, कहीं बिच्छू है, कहीं दूसरे जीव जंतु है, क्योंकि कर्दम ऋषि के प्रभाव से विगत वैर विचरहि सब संगा
जो विपरीत स्वभाव वाले जीव थे वो भी एक साथ रहते थे। शेर और मृग एक घाट में पानी पीते थे। अब विवाह के बाद आकर के कर्दम ऋषि ने समाधि लगा ली और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 12 वर्ष की समाधि लगा ली। जय जय श्री राधे। थोड़ा कीर्तन कर दे भगवान की समाधि की जय जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा।